की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी पहली 9 आयतों पर हम अपने ध्यान को आज टिकाएंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 वर्सेस 1 थ्रू 9। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने कई बार इस अध्याय को पढ़ा है और इसमें से अनेक प्रचार हमने सुने हैं, पर फिर भी प्रभु का वचन तो हर वक्त नया होता है। जब हमारी जो जरूरत हो, पवित्र आत्मा हमसे अपने वचन के द्वारा, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के द्वारा हमारी जरूरत के मुताबिक और हमारी परिस्थिति के मुताबिक हमसे बात करता है। तो आइए इस अध्याय में जाएं और एक संदेश देखें। हमारे संदेश का शीर्षक होगा सीइंग गॉड हाई एंड लिफ्टेड अप, परमेश्वर को ऊंचे पर देखना। सीइंग गॉड हाई एंड लिफ्टेड अप। हम जानते हैं कि यह अध्याय यशाया नबी के दर्शन के बारे में है। कौन है यशाया नबी? इज़राइल के अंदर अनेक राजाओं के दौर में, अनेक राजाओं के शासनकाल में बहुत लंबे समय तक यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणियां की। प्रभु का संदेश वाहक बनकर उसने लोगों को परमेश्वर का संदेश पहुंचाया। जब हम इस अध्याय की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत में ऐसा लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यशाया ने परमेश्वर का एक दर्शन देखा। ऐसा नहीं है कि यशाया परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि इससे पहले भी उजिया राजा के शासनकाल में भी यशाया भविष्यवाणी कर रहा था। यशाया काफी सालों से प्रभु की सेवा कर रहा है, पर परमेश्वर के दास ने, यशाया ने फिर परमेश्वर का एक दर्शन देखा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि हम परमेश्वर के दास होंगे, हम परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह जानने वाले लोग होंगे, काफी सालों से परमेश्वर के साथ चलते होंगे। शायद हमारा उद्धार, हमारा बपतिस्मा 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले हुआ होगा, पर हम चाहे कोई भी हों, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, जय के साथ आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के द्वारा अधिकाधिक इस्तेमाल होने के लिए हमें हर नए दौर में, हर नए वक्त में, हर नए साल में, हर नए महीने में, यहां तक कि हर नए दिन में परमेश्वर का एक नया दर्शन चाहिए। मेरे और आपके अंदर यही चाहत होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा और दिखा। मैं संतृप्त नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे और तुझे जानना है। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो यू मोर। मैं तेरी महिमा को और देखना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढेगा वो पाएगा। हम उस आयत को इस्तेमाल करते हैं और प्रभु से मांगते हैं गाड़ी, प्रभु से मांगते हैं नौकरी, प्रभु से मांगते हैं बंगला, पर वक्त आ गया है हम प्रभु से गाड़ी, नौकरी, बंगला ये सब मांगना छोड़ करके प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आज की जरूरत के मुताबिक मुझे एक ऊंचा दर्शन दे, एक नया दर्शन दे, मुझे अपनी महिमा का एक नया आभास दिला दे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि यशाया ने परमेश्वर को बड़े अद्भुत तरीके से देखा। हम उसकी कुछ आयतों को पढ़ेंगे। पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा, आप अपनी बाइबल में फॉलो कर सकते हैं या ध्यान से सुन सकते हैं। लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने देखा। वैसे तो मैं इस संदेश के अंदर इन आयतों में से 3 प्रमुख बातों के बारे में बताऊंगा, पर वो बाद में। पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम तैयार करें। यशाया कहता है, मैंने देखा। किसने देखा? मैंने देखा। कही सुनी बातों पर विश्वास मत करें। औरों के द्वारा कही गई बातें मेरे और आपके जीवन के लिए एक सुदृढ़ आधार नहीं बन सकती हैं। औरों की गवाहियां सुनकर हम प्रोत्साहित हो सकते हैं और होना भी चाहिए, पर
जो हमारा अनुभव होगा ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। औरों की बातें सुनकर हम हियाव और हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, पर अगर परमेश्वर हमसे कुछ कह दे, अगर हमारा कुछ अनुभव हो जाए, अगर हम परमेश्वर की महिमा को देख लें, तो हमें फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, पर्सनल विजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का व्यक्तिगत फर्स्ट हैंड अनुभव होना चाहिए हमारा। मैंने देखा, यशाया किसी और की देखी हुई बात को नहीं बता रहा है, यशाया कहता है मैंने देखा है। प्रभु की स्तुति होने पाए। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है? परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर देखना, परमेश्वर की महानता को समझना। अफसोस की बात यह है, जो गलती मुझसे कई बार हो जाती और जो गलती आपसे कई बार हो जाती, वो यह है कि हम परमेश्वर को कई बार छोटा कर देते हैं। कौन है हमारा परमेश्वर? यशाया कहता है मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up. उससे ऊंचा कोई सिंहासन नहीं है। सबसे ऊंचे पर मैंने परमेश्वर को देखा। प्रभु की स्तुति होने पाए। और उसके आगे लिखा है उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। जब कोई दुल्हन शादी के मंच की तरफ बढ़ती है तो आपने देखा होगा वो सजी हुई दुल्हन, पीछे उसके कपड़े का घेर चलता रहता है। यहां लिखा है परमेश्वर के वस्त्र के घेर से आराधनालय भर गया। और प्रभु को यशाया ने बहुत ऊंचे पर देखा। मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को ऊंचे पर देखें। हम यह जानें कि परमेश्वर का सिंहासन कितना ऊंचा है। प्रभु की स्तुति होने पाए। उससे ऊंचा कोई नाम नहीं, उससे ऊंची कोई हकीकत नहीं। आज धरती पर बहुत सारी बातें विचलित कर देती हैं। यहां हम भूकंप के बारे में सुनते हैं तो वहां बाढ़ के बारे में सुनते हैं, उधर भूखमरी के बारे में सुनते हैं तो इधर लड़ाई झगड़े के बारे में पढ़ते हैं। हमारा हृदय विचलित हो जाता है। आज हम इंटरनेट पर आईएसआईएस के द्वारा, उन उग्रवादियों के द्वारा मचाए गए मातम के बारे में पढ़ते, देखते और सुनते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन वीडियोस को देख रहे हैं जिसमें लोगों का गला निर्दयता से काट दिया जा रहा है। मेरे 3 बेटे हैं। तीनों में छोटे बेटे ने जब उन वीडियोस को देखा तो उसका जीवन बहुत प्रभावित हुआ। प्यारे मित्रों, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे चारों तरफ जब इतना उथल पुथल हो रहा है, हमारे चारों तरफ जब इतनी वारदातें हो रही हैं, हम क्या करें? आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि हम जो प्रभु के बंदे हैं कैसे चलें हिम्मत के साथ। अगर हम हिम्मत के साथ वर्तमान समय में चलना चाहते हैं तो मुझको और आपको प्रतिदिन के लिए, प्रतिवर्ष के लिए एक नया दर्शन पाना होगा। परमेश्वर की महिमा का एक नया दीदार करना पाना होगा। परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखना होगा। उसकी महिमा कितनी बड़ी है, उसकी सामर्थ्य कितनी ऊंची है, इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। चाहे कुछ भी धरती पर होता रहे, मैं उस परमेश्वर का उपासक हूं, मैं उस परमेश्वर का भक्त हूं, मैं उस परमेश्वर का सेवक हूं जिसका सिंहासन इन सारी बातों से बहुत ऊपर है। ये सारी बातें परमेश्वर के सिंहासन को हिलाती नहीं है, परमेश्वर के सिंहासन को डुलाती नहीं है, उसके अस्तित्व को छूती नहीं है। परमेश्वर मेरा अटल है और ये सारी बातें जो धरती पर मैं देख रहा हूं उस महान परमेश्वर के नियंत्रण में है। ही इज सोवरेन, वो सर्वोपरि है। ही इज हाई एंड लिफ्टेड अप, सारा नियंत्रण उसके हाथ में है। शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा होगा,
ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या अंजाम होगा, आगे भविष्य क्या होगा। कोई बात नहीं, जिसने परमेश्वर का ऊंचा दर्शन पा लिया वो जानता है सब कुछ मेरे परमेश्वर के नियंत्रण में है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करेगा। एक सफल मसीही जीवन के लिए, सफल सेवा के लिए, जय में चलने के लिए लगातार परमेश्वर को ऊंचे पर देखना और उस ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर के साथ संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। विजन ही काफी नहीं है, उस विजन के साथ हमारा पर्सनल व्यक्तिगत कनेक्शन होना चाहिए। हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारे विचारों में सदा इस बात का आश्वासन होना चाहिए, मैं किसके नियंत्रण में हूं, मेरा परमेश्वर कौन है, उसकी महानता कितनी बड़ी है। ऊंचे पर जिस परमेश्वर को हम देख रहे हैं, उस परमेश्वर के साथ एक संपर्क में मैं और आप चलें, प्रभु की स्तुति होने पाए। इस अध्याय के अंदर दूसरी बात हम क्या देखते हैं इन आयतों के अंदर, आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहां यशायाह कहते हैं दूसरी आयत में, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। चौथी आयत, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। प्रभु की स्तुति होने पाए। यशायाह ने ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर को देखने के बाद क्या देखा, यशायाह ने परमेश्वर की आराधना देखी। प्यारे मित्रों, अगर सबसे पहले परमेश्वर की महानता को देखना जरूरी है तो दूसरे नंबर पर उस परमेश्वर की आराधना के अहमियत को समझना जरूरी है, आराधना के महत्व को समझना जरूरी है। जय का जीवन चाहते हैं, सेवा में बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, शैतान से टक्कर लेना चाहते हैं, यीशु मसीह की जीत में चलना चाहते हैं शैतान के ऊपर, तो एक अच्छा आराधक बने। यूहन्ना 4 अध्याय की 24वीं आयत को भला कौन नहीं जानता, जहां लिखा है परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें। परमेश्वर के यहां वैकेंसी है, किनकी? आराधकों की। हमारे जीवन के अंदर आराधना बहुत जरूरी है। तरह तरह की सेवाएं हम मांगते होंगे। कोई कहता होगा, प्रभु मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार कर, प्रभु मेरे द्वारा अद्भुत काम कर, प्रभु मुझे बहुत बड़ा पास्टर बना, प्रभु मुझे कन्वेंशन प्रचारक बना, मुझे बहुत बड़ा प्रचारक बना, मुझे बिली ग्राहम जैसा बना, मुझे रेनार्ड बॉन्के जैसा बना। तरह तरह की बातें हम प्रभु से मांगते होंगे, पर सेवा से पहले, किसी भी सेवा को मांगने से पहले, चाहे आप सेवक हो या ना हो, आप साधारण विश्वासी हो या पास्टर हो, मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक आराधक बने। हमारा जीवन आराधना से भरा हुआ होना चाहिए। प्रभु की स्तुति होने पाए। जिस परमेश्वर की महानता हमने देख ली है, बाइबल की आयत में लिखा है, परमेश्वर को ऐसी महिमा चढ़ाएं जो उसके योग्य हो। परमेश्वर को ऐसे बलिदान चढ़ाएं जो उसके योग्य हो। परमेश्वर कितना योग्य है यह तो पहले जाने ना। हम किसी को कोई तोहफा देते हैं तो किस आधार पर देते हैं? उस व्यक्ति की श्रेष्ठता के आधार पर। कौन है वो, मेरे जीवन में उसका क्या स्थान है, उसकी पदवी कितनी ऊंची है, उसका औहदा कितना ऊंचा है, मेरे वो कितना करीब है, मेरे लिए कितना जरूरी है। ये सारी बातें देखने के बाद हम किसी को कोई तोहफा देते हैं तो उसके औहदे और स्थान और उसके गरिमा के मुताबिक उसको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। परमेश्वर को वो महिमा चढ़ाए जिसके वो योग्य है। परमेश्वर जितनी महिमा के योग्य है उससे नीचा कुछ ना चढ़ाएं। तो इसके लिए पहले यह जानना जरूरी होगा कि परमेश्वर का स्थान है क्या, परमेश्वर की महिमा है कितनी। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को ऊंचे पर देख लिया है वो परमेश्वर की ऊंची आराधना करेगा। परमेश्वर के एक ऊंचे प्रशंसक बनिए।
दिल खोलकर प्रभु की आराधना करने वाले व्यक्ति बनिए। कई बार हम गीतों को गाते हैं, देखो कलीसिया को देखकर बड़ा दुख होता है, इतने ढीले होकर गाते हैं, मन कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है, गीतों के शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। दीवारों को देख रहे हैं, पंखों को देख रहे हैं, एसी को देख रहे हैं, गिटार देख रहे हैं, कीबोर्ड देख रहे हैं, परमेश्वर को देख ही नहीं रहे। गीत तो गा रहे हैं, पर गीत के शब्दों में क्या है? खुशी का गीत है कि कैसा गीत है? समर्पण का गीत है कि आराधना का गीत है कि ऐलान का गीत है? कुछ नहीं समझ रहे हैं। यह आराधना नहीं है, यह आराधना नहीं है। प्रभु की स्तुति होने पाए। यहां पर लिखा है, पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन, आराधनालय, मंदिर धुएं से भर गया। हालेलुया। आज मंदिर कहां है? परमेश्वर का मंदिर कहां है? आज बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। कहां है परमेश्वर का मंदिर? यह रहा परमेश्वर का मंदिर। मैं और आप जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, हमारा यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यह परमेश्वर का मंदिर आराधना के धुएं से भरा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर की आराधना हमारे अंदर चलती रहनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा पे हमारा मन लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपका और मेरा जीवन आराधना से भरा हुआ होगा तो हर चुनौती के ऊपर जयवंत होंगे और सफल मसीही जीवन होगा। चलिए हम इस संदेश को समापन की तरफ लेकर के आते हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं इन आयतों में से। अब आगे क्या हुआ? 5वीं आयत में लिखा है, यशाया कहते हैं, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। 7वीं आयत, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। 8वीं आयत, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। और 9वीं आयत के आरंभिक भाग में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जा। परमेश्वर ने कहा जा। उससे पहले यशाया ने कहा, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। सेवा, एक नए स्तर की सेवा शुरू हो रही है। परमेश्वर भेज रहा है। पर परमेश्वर के भेजने से पहले क्या हुआ? जब परमेश्वर की महानता को यशाया ने देखा, जब उसकी आराधना को देखा, तो यशाया को समझ में आया वो तुच्छ इंसान है, वो अपवित्र है, उसमें पाप है, वो प्रभु का दास है, भक्त है, भविष्यवक्ता है, पर परमेश्वर की पवित्रताई के सामने उसका कोई स्थान नहीं है। वो कहने लगा, हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। प्यारे मित्रों, यहां तीसरी आयत में हमने देखा, सराफ नामक फरिश्ते क्या कह रहे थे एक दूसरे से? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वो ये नहीं कह रहे थे सेनाओं का यहोवा सामर्थी सामर्थी सामर्थी, सेनाओं का यहोवा अनंत अनंत अनंत। नहीं, परमेश्वर की सारी खूबियों में उनका ध्यान परमेश्वर की पवित्रताई पे टिका रहा। मैं और आप अगर परमेश्वर के भक्त जन हैं, तो मुझे और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अपवित्रताई के साथ उसका कोई मेल नहीं है। वो परमेश्वर पवित्र 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 है। और हम जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, हम पवित्रताई के लिए बुलाए गए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा है, हम अशुद्ध होने के लिए नहीं, पर पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पहला पतरस पहला अध्याय 15वीं 16वीं 17वीं आयतों में हम देख सकते हैं, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मैं और आप अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो हम किसी सेवा के योग्य नहीं हैं। हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए
रिप्रेजेंटिंग गॉड, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए दुनिया में जाने के हम योग्य नहीं हैं। क्या है सेवा? सेवा का मतलब है प्रभु का प्रतिनिधि बनकर, यीशु का प्रतिनिधि बनकर दुनिया में लोगों के बीच में जाना। हम उस सेवा के लायक नहीं होंगे अगर हम पवित्रताई के महत्व को ना जाने। क्या हम कर्मों से पवित्र होंगे? नहीं। स्वर्ग से आए हुए अंगारे ने यशाया के होठों को छुआ और उसको पवित्र कर दिया। हमें पवित्र करने के लिए यीशु का लहू है। यीशु ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानी क्रूस पर दी। यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाई, निष्कलंक, बेदाग, बेगुनाह होने के बावजूद भी हम गुनहगारों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया ताकि उसकी धार्मिकता का लिबास हमें पहनाया जाए। यीशु मसीह की धार्मिकता में रहकर, उसके लहू से धुलकर मैं और आप पवित्र रहें। मुझे देखने वाले प्यारे मित्रों, हर वक्त यीशु के क्रूस में आसरा रखकर, यीशु के क्रूस में शरण लेकर, यीशु के लहू में शरण लेकर अपने पापों की माफी मांगे और प्रभु की धार्मिकता में और पवित्रताई में चलें। नित्य इस बात को जाने, पवित्र बनकर रहना बहुत जरूरी है। तभी हमारे द्वारा प्रभावशाली मसीही जीवन प्रकट होगा, प्रभावशाली सेवा प्रकट होगी। मेरा विश्वास है इस संदेश के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। आप परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखेंगे, ऊंचे परमेश्वर की ऊंची आराधना की जरूरत समझेंगे और जीवन के अंदर उस ऊंचे परमेश्वर की दिल की इच्छा के अनुसार पवित्रताई में चलेंगे। ऐसा करेंगे तो प्रभु का नाम ऊंचा होगा और इस युग में बड़ी बड़ी सेवाएं प्रभु के नाम की प्रकट होंगी। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। धन्यवाद। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। फिसले कदम मेरे कई बार, नहीं उठूंगा ऐसा सोचा था। पता है शिफालय चर्च RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045।